जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। और आज है 14 जून, बुलावा आ चुका है माता रानी जी का। इस टाइम मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन रहने वाली है हमारी श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि चलती है शाम को 7:05। पहुँच चुका हूँ इस टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 7 में। सामने मेरी श्री शक्ति एक्सप्रेस, जिसके अंदर में ट्रेन रहने वाली है। कोच नंबर अपना B1, तो उसके अंदर सीट रहने वाली है। और अब की बार माता रानी जी का बुलावा आया है 15 जून को, तो आज 14 जून आज निकल रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। और आपको दिखा दूँ एक बार टाइम हो रहा है शाम के 6:30। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपको बता दूँ इस यात्रा में जो हम यात्रा करेंगे वो करेंगे हम हेलीकॉप्टर से। तो बढ़ते हैं अपने कोच की तरफ। जय माता दी। क्षेत्र वैसे तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन जाती हैं रेगुलर बेसिस पे, बट आज हम जा रहे हैं श्री शक्ति एक्सप्रेस में। इसके अलावा आप लोग जा सकते हो उत्तर संपर्क क्रांति, वंदे भारत और हमारी जम्मू में। ये 3 ट्रेन है जो डेली बेसिस पे डेली रन होती है दिल्ली टू कटरा के लिए। सबकी टाइमिंग अलग होती है। आप लोग जाकर टाइमिंग चेक कर लें एंड अवेलेबिलिटी चेक कर लें। तो बढ़ते हैं आगे यात्रा, मिलते हैं कटरा। जय माता दी। मामा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। और आ चुके हैं जी अपनी जून यात्रा पे। और टाइम इस टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। और मैं हूँ इस टाइम कटरा रेलवे स्टेशन में। मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हो पीछे खड़ी हुई ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस। और आज की यात्रा रहेगी हमारी हेलीकॉप्टर से। अभी हम लोग करंट में स्टे नहीं लेंगे, जस्ट बाहर निकल के सीधे चले जाएंगे हेलीपैड। और आपको एक और चीज़ अगर इन्फॉर्म करूँ, अगर आप लोगों को भी हेलीकॉप्टर रहने वाला है सुबह 8:30 बजे का, तो कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को RFID कार्ड कलेक्ट करने की। रेलवे स्टेशन से आप लोग RFID कार्ड डायरेक्ट हेलीपैड से जाके भी ले सकते हो। हेलीकॉप्टर के चार्जेस जाते हैं 2210 से 2220 समथिंग प्राइस है। एक बार मैं एक्जैक्ट स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। हेलीकॉप्टर कैसे बुक करना है प्रॉपर सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी सेम डे यात्रा करना चाहते हो और आप लोग हेलीकॉप्टर जा रहे हो, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोगों को बस हेलीकॉप्टर की तरफ से बुक कर लेना है और दूसरी तरफ से आप अपना बैटरी कार से नीचे उतर सकते हो। पर यात्रा बहुत अमेजिंग रहने वाली है। और इस पूरी यात्रा में आपको हर एक चीज़ गाइड करने वाला हूँ, कैसे क्या आपको दर्शन करने हैं। अगर आप लोगों को सेम डे अप डाउन करना है, क्योंकि मेरी वापसी फिर सेम इसी ट्रेन में श्री शक्ति एक्सप्रेस से वापसी भी रहने वाली है। तो फिर बिना किसी करते हैं आज कहते हैं जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। और सबसे पहला काम है हमें सिम लेने का। तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क है, क्योंकि मेरे पास जम्मू की सिम है, मैं आता रहता हूँ। वरना आप लोग सबसे लगे सिम लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कैश की वजह से इशू होता है। UPI वगैरह का वो वर्क करना है, तो आपको प्रॉपर सिम कार्ड परचेज करना पड़ेगा। बाकी सामने हमारा त्रिकुट पर्वत। और बढ़ते हैं यहाँ से सीधा अपना हेलीपैड की ओर। जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी खाली, क्योंकि जस्ट जैसे ट्रेन आती है तो पूरा खाली होता है, आफ्टर डेट पूरा फिल हो जाता है। जय माता दी। ये कटरा का रेलवे स्टेशन जस्ट जैसे एग्जिट लेते हैं, सामने आप लोगों को यहाँ पे सिम काउंटर मिल जाएंगे। जैसे आप लोग सिम कार्ड लेते हैं, ध्यान रखना सिम लेनी है जियो की, क्योंकि जियो के नेटवर्क अच्छे होते हैं। एयरटेल के नेटवर्क बहुत कम मिलते हैं पवन पे। सामने माता रानी जी का दरबार भाई बहुत प्यारा। मतलब ऐसी सुबह मैं चाहता हूँ अपने जीवन में कि सुबह का ये टाइम हो और आँख खुले सामने माता रानी जी का दरबार हो। तो बस सीधा बढ़ते हैं वहाँ से हेलीपैड की ओर। और मेरे पास देखो सिम हमेशा रहती है, क्योंकि मैंने अपने नंबर पोस्ट में कन्वर्ट करवा लिए हैं। बाकी देख लो ये रही सिम, जम्मू की सिम मेरे पास है, क्योंकि मैं हर मंथ आता हूँ तो नीड होती है। बाकी ऐसा कुछ भी हो, जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। सामने त्रिकुट पर्वत। जय माता दी। तो आप लोगों को ऑटो लेना है कटरा रेलवे स्टेशन से, और उससे बोलना सीधा मुझे जाना है हेलीपैड। इन लोगों के चार्जेस फिक्स रहते हैं, फ्लैट 200 रुपीज़ लेंगे और ये आप लोगों को डायरेक्ट छोड़ देंगे सीधा हेलीपैड पे। सुबह के 6:11 और पहुंच चुके हैं हेलीपैड टर्मिनल कटरा, क्योंकि स्टे नहीं लिया कटरा में, क्योंकि डायरेक्ट चल के ऊपर नहाएंगे भवन पे अब की बार। और अगर आप लोगों को हेलीकॉप्टर ऑफलाइन बुक करना तो आप लोग निहारिया कॉम्प्लेक्स में जाके भी बुक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग है तो आपको सीधा आपको यहाँ आना है हेलीपैड टर्मिनल। यहाँ पे आके अपना कार्ड वगैरह शो करना है, जो भी हमने ऑनलाइन टिकट्स बुक करी है वो आप शो करोगे। आपका बॉडी वेट होगा, आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। अंदर से प्रॉपर टैक्सी होती है जो आपको यहाँ से लेके जाएगी सीधा ऊपर, जहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर उड़ता है वहाँ पे लेके जाएगी। और वहाँ सीधा डायरेक्ट हम लोग बहुत मिनट्स, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कहूँ 2 या 3 5 मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच जाते हैं सीधा सांचीचक। वहाँ से 3 किलोमीटर ट्रैक करके हम बढ़ेंगे आगे भवन की ओर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं। जय माता दी। लेते हैं ना, तो यहाँ पे 2 तरह के हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, सामने हिमालयन और ग्लोबल वेक्टर। तो हमारा था ग्लोबल वेक्टर, तो इस तरह की टिकट मिल गई है हमें। और आप लोग यहाँ पे जो भी पेमेंट वगैरह वो आप कर सकते हो। इसके अलावा फिर हम लोगों को इधर वेट करना होता है बोर्डिंग पास काउंटर पे, जहाँ पे प्रॉपर ना वेटिंग मशीन लगी होती है। देखो सामने पूरी
वहाँ पे वेट होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि आपको कौन से मतलब बोर्डिंग पास में लिखा जाएगा कि आप लोग कौन से उसमें जाना है। और जो जी सेम टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं ये आपको लेके जाएंगी सीधा ऊपर जहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर फ्लाई होता है। तो इस तरह की टिकट्स होती है, आप लोगों को ऑफलाइन प्रिंट करके लाना मैंडेटरी है यहाँ पे। अगर आप नहीं करके ला पाते तो सेम यहाँ पे 4 नंबर काउंटर से आप लोग इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट भी करवा सकते हो। तो वेट करते हैं, जैसे हमारा नंबर आएगा तुरंत चलते हैं सीधा भवन की ओर। जय माता दी। टिकट की प्राइसिंग की बात करें तो आप लोग देख सकते हो 4420 रुपये एक तरफ का फेयर है 2 पर्सनस का। सेम अगर आप रिपीट करते हो तो 8840 रुपीज़ हो जाएगा। और ये तो सारी ऑनलाइन बुकिंग जो होती है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होती है। अगर किसको ऑफलाइन बुक करना है तो उसके लिए उसे निहारिया कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमारी ऑफलाइन हेलीपैड की टिकट्स बुक होती है। मैं हर बार अपनी यात्रा में बताता भी हूँ, तो वहाँ से आप लोग ऑफलाइन टिकट्स ले सकते हो। वरना अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो सीधा यहाँ पे उस से प्रिंट करवाओ, जैसे कि ये मेरा हो गया, पीछे वाला पापा का हो गया। तो सीधा हम चलेंगे यहाँ से सीधा सारी छत की और वहाँ से 3 किलोमीटर होगा और वहाँ सीधा हम नीचे चलेंगे अपना भवन की। और वहाँ से जो पैल जाना पड़ता है। बाकी ये कुछ टैक्सियाँ हैं जो आपको बता ही रहा हूँ। सीधा यहाँ से आप लोग लोगे और ये आपको सीधा छोड़ती हैं ऊपर और सीधा वहाँ से भवन। जय माता दी। मिल जाएगा बोर्डिंग पास काउंटर जहाँ से आप लोग अपना अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हो। और सेम यहाँ पे भी 2 तरह की विंडो होती है, एक हो गई हमारी हिमालयन, दूसरी होगी ग्लोबल वेक्ट्रा। सेम यहाँ पे आप लोगों का बॉडी वेट होगा और उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप लोगों को कौन से स्लॉट में भेजा जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको वेटिंग हॉल मिल जाता है जहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हो। अगर आपका हेलीकॉप्टर लेट है, जैसे मान लो 10 या 11 बजे तक, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वेट करके आराम से अपना यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। अब थोड़ी देर में खुलेगा, फिर अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से सीधे टैक्सी चलेंगे ऊपर। जय माता दी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा RFID कार्ड होता है वो आप लोग हेलीपैड काउंटर से भी ले सकते हो। तो मेरे बैकग्राउंड देखो पीछे है हमारा RFID रिसेप्शन काउंटर, जहाँ से आप लोग अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हो कि उसके बिना आप लोग यात्रा नहीं कर सकते। तो पापा ने तो स्टेशन से ले लिया था बट मैंने नहीं लिया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे है अपना, फटाफट कोई भी अपना आधार कार्ड शो करे, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ शो करके आप लोग अपना RFID कार्ड भी कलेक्ट कर सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, उसके बिना यात्रा नहीं कर सकते। आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, CM रजिस्ट्रेशन आप दिखा के आप लोग यहाँ से RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। तो फटाफट चलते हैं, अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं, फिर अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करेंगे। जय माता दी। RFID कार्ड है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और यात्रा के बाद ये आपको जमा करना पड़ता है। अगर एक खो गया तो उसकी कुछ पेनल्टी, कुछ चार्जेस होते हैं। तो ये इसको हमेशा ध्यान से रखें और इसके बिना यात्रा नहीं होती। तो ये आपको सेम है, अगर आप हेलीपैड से ट्रैवल कर रहे हो तो आप हेलीपैड से ले लो। अगर आप लोग कटरा बस स्टैंड पे, कटरा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिखाई दिया, इसके अलावा ताराकोट मार्ग या फिर ओल्ड बस स्टैंड पे भी आपको ये हमारा RFID कार्ड मिल जाता है। तो बस वेट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को कैरी नहीं करनी वाया ट्रैवलिंग हेलीकॉप्टर, तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें। पावर बैंक ला सकते हैं बट उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको अपने बैग में रख के ही ट्रैवल करना होगा। और आज तक मैंने कभी हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं की। उतर के एक बार ज़रूर आया था अपना मार्च वाली या अप्रैल की यात्रा में, बट ये पहली यात्रा होगी। आज तक मेरे को 3 साल होने जा रहे हैं, मैं आज तक कभी भी हेलीकॉप्टर से ट्रैवल मैंने कोई यात्रा नहीं की। पहली बार जो मेरी यात्रा है वो हेलीकॉप्टर जाने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कैसे कुछ रहने वाला है, हर एक चीज़ शेयर करूँगा। हेलीकॉप्टर जाने का बस एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें मैं बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी मिस कर दूँगा। बाकी अगर आप लोगों को उस ट्रैक से आना है वहाँ से आ सकते हो, बट ये थोड़ा सा पापा की वजह से है कि मुझे ट्रैवल करना पड़ा हेलीकॉप्टर से। मैं एज ऑलवेज मैं हमेशा पैदल ही यात्रा करता हूँ। तो यात्रा करते हैं स्टार्ट, क्योंकि सब माता रानी जी की कृपा है, माता रानी जी ने बुलाया है, हेलीकॉप्टर से बुलाया तो हेलीकॉप्टर जाएंगे। जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अपना RFID कार्ड भी ले लिया है, जस्ट यहाँ से थोड़ी देर में अपना नाम आएगा और सामने टैक्सी खड़ी है, सीधा से चले आएंगे हम ऊपर हेलीपैड। जय माता दी। हेलीपैड पे आप लोगों को देखो इस तरह का वेटिंग हॉल मिल जाता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हो, उसके बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। बाकी इसके अंदर वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती है। जय माता दी। बढ़ते हैं सीधा अपनी कार की तरफ जो हमें लेके जाएगी सीधा हेलीपैड। जय माता दी। जैसे आप लोगों को आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, तुरंत आप लोगों को टैक्सी लेके जाएगी हमारा हेलीपैड कटरा से सीधा आपको जहाँ से हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बोर्डिंग पास भी मिल गया और ऊपर भी आ गए, बस थोड़ा सा वेट है, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ेगा। दूसरा नंबर है अपना, दूसरी वाली बारी में सीधा हेलीकॉप्टर से फोन में पीछे पापा आ रहे हैं। और इस टाइम क्या है देखो, रश बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता आता है तो श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसलिए अगर आपका हेलीकॉप्टर तो आप अर्ली मॉर्निंग वाला स्लॉट लो और श्री शक्ति ट्रेन से, क्योंकि वो यहाँ उतार दिया 5:40, सीधा के अपने डॉक्यूमेंट्स दो, अपना हेलीकॉप्टर का बोर्डिंग पास लो और सीधा पहुँचो सांसद और सीधा वहाँ से भवन पे। जय माता दी। तो पीछे यहाँ से कटरा का कुछ ऐसे वाला है। जय माता दी। मिले अंकल जी। तो अंकल जी आप कहाँ से आए हो?
मैं आजमगढ़ से आया। आजमगढ़ से आए हैं। और अंकल जी भी पहली बार हमारे साथ हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं ना अंकल जी? जी कभी नहीं आया। तो अंकल डर लग रहा है नहीं लग रहा आपको? एकदम डर लग रहा है। डर लग रहा है तो भाई मेरा भी 2 नंबर और अंकल का भी 2 नंबर, और अंकल हमारे साथ ही जाएंगे सीधा सांझी छत। जय माता दी। तो हेलीकॉप्टर लेता है कटरा से सीधा सांझी छत पहुंचाने के मात्र 4 मिनट, ओनली 4 मिनट्स में आप लोग सीधा पहुंच जाओगे कटरा टू सांझी। मामाई शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की जय। और मात्र 4 मिनट में हम आ चुके हैं कटरा से सांझी छत। और बहुत ज़्यादा मतलब ये देखो पहली बार था, और टाइम सुबह के 7:39। हेलीकॉप्टर 8:30 बजे का, बट एक्चुअल क्या होता है जैसे पहले स्लॉट अवेलेबल होता है वो पहले भेज देते हैं, बट बहुत ज़्यादा आनंद आया। अब सीधा बढ़ते हैं भवन की, और यहाँ से जो भवन पड़ता है वो पड़ता है 3 किलोमीटर, और अप्रोक्स 45 मिनट 50 मिनट के आसपास लगेंगे भवन पहुँचने में। इस टाइम चल रही है अटका आरती, तो वहाँ चलते हैं, नहाते धोते हैं, तत्पश्चात दर्शन करेंगे। जय माता दी। सांझी जाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को पिट्ठू पाल जी की फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो यहाँ पे आप लोग इससे भी जा सकते हो, वरना अगर आप पैदल चल सकते हो थोड़ा बहुत तो आप लोग पैदल भी माता रानी जी के भवन की ओर जा सकते हो। देखो बस इससे आने में बस एक चीज़ है कि ना दर्शनीय द्वार दिखा, ना हमें अर्धकुंवारी दिखा, और ना बाणगंगा, ना चंड पादुका जी। तो जाते वो सब कवर करेंगे, इसलिए मैंने वापसी की रखी हुई है बैटरी कार, ताकि वो सारी चीज़ें हम लोग जाते हुए कवर कर सकें, क्योंकि पापा पहली बार आए हैं और पापा को हर एक चीज़ दिखानी है अच्छे से। बाकी यात्रा बहुत ज़्यादा मंगलमयी। ये देख लो याते हुए पापा। जयकारा मामाई शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की जय। ये देखो जी यहाँ से लिखा है वे टू कटरा, बट अगर हमें यहाँ से जाना है सीधा भवन की ओर तो 2.5 किलोमीटर पर यहाँ से आप लोगों को चलना पड़ेगा। और यहाँ देख लो कुछ प्राइस होते हैं जो पिट्ठू पालकी के होते हैं। अगर आप लोग पिट्ठू पालकी लेते हो तो आप लोग यहाँ से वो भी लेके जा सकते हो, और अगर आप पैदल जाना चाहते हो आप लोग तो आप लोग यहाँ से पैदल भी जा सकते हो, और थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए, और देखो यहाँ पे ना फ्री स्टे की फैसिलिटी भी है। सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक आप लोग यहाँ पे फ्री में स्टे कर सकते हो। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते हुए जयकारा मामाई शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की जय। इस टाइम चल रही है भवन पे अटका आरती, और देखो अगर सांझी छत से अगर आप भवन की ओर जा रहे हो तो बिल्कुल खाली ट्रैक पड़ा हुआ है, बट एक्चुअल में क्या है कि अभी इस टाइम अटका आरती है तो काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की यहाँ पे लाइन लग चुकी होगी, क्योंकि एज ऑलवेज जैसे रहता ही है यहाँ पे ट्रैक खाली रहता है, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, और सबसे पहले जाएंगे मनोकामना भवन में। शॉर्ट स्टे मिल जाता है 150 रुपये में, तो शॉर्ट स्टे लेंगे 150 रुपये पे करेंगे पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि मेरे को डॉर्मेट्री बुक करनी नहीं थी, क्योंकि मेन दिक्कत थी अगर बुक कर लेते तो दिक्कत ही होती कि पूरी नाइट स्टे करना पड़ता। तो इसलिए अभी यहाँ से ले लेंगे शॉर्ट स्टे, नहा धो के दर्शन करेंगे, रोप वे बुके, फिर जाएंगे भैरव जी, और वहाँ से वापस आएंगे, और फिर अपनी शाम की बैटरी कार 5 बजे की है वो लेंगे। नीचे में 11 बजे की उत्तर संपर्क्रांति, बढ़ेंगे दिल्ली की ओर। जयकारा मामाई शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की जय। देखिए 7:49 और हम बढ़ रहे हैं सीधा भवन की ओर। और देखो मैं चाहता हूँ जैसे माता रानी बुलाती है हर महीने बुलाती रहे, अगले महीने तो यात्रा आऊँगा मैं। 10 जुलाई की ऑलरेडी बुकिंग है भवन पे डोरमेट्री की। और देखो यहाँ से भवन बचा है सिर्फ 2 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 1200 मीटर आ चुके हैं। तो अपनी जो यात्रा आएगी वो आएगी 10 जुलाई पे, क्योंकि प्रॉपर डॉर्मेट्री वगैरह 9 तारीख को दिल्ली से निकलना है, और हम यहाँ पहुँचेंगे कटरा में 10 जुलाई को। तो उसमें प्रॉपर सारा आपको हर एक चीज़ कवर करूँगा, बट आज भी कवर करूँगा, बट वो आपको आगे देखने को मिल जाएगी। बस एक यही, अगर आप लोग सेम डे अप डाउन करते हो ना, अगर आपको अगर आपने हेलीकॉप्टर बुक कर रखा आने जाने का, तो उसके अंदर आप लोगों को VIP एंट्री मिल जाती है। 5 नंबर गेट से आप लोग एंट्री कर सकते हो। आप लोगों को हेलीकॉप्टर वाली तरफ से एक स्लिप मिलेगी, जो आप सीधा 5 नंबर गेट पर आके दिखाओगे, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी 5 नंबर गेट से। इसमें क्या होगा, अभी मैं दर्शन करूंगा गेट नंबर 3 से, और वो देखो सामने से हेलीकॉप्टर जाता हुआ ऐसे। और इस टाइम चल रही है अटका आरती, तो अटका आरती के टाइम दर्शन बंद हो जाते हैं। तो वहाँ तक थोड़ा सा आराम करेंगे, दर्शन करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तत्पश्चात 12 बजे का स्लॉट है भैरव जी का, और भैरव जी के लिए अगर आपको जाना डोर उससे रोपवे से, तो वो भी ऑनलाइन बुक करके आना। तो पापा के लिए सब कुछ नया है। पापा से एंड में पूछेंगे कैसी लगी यात्रा, कैसे लगे दर्शन। अभी पापा को देख लेने देते हैं, एक्सपीरियंस लेने देते हैं। जयकारा मामाई शेरावाली जी बोल सच्चे दरबार की जय। आप पहुँचे हैं पंछी व्यू पॉइंट, और यहाँ से अगर आप हेलीपैड ले जाते हो तो वो हमारा 925 मीटर दूरी पे है। वॉशरूम वगैरह यहाँ आपको मिल जाते हैं। अब यही सीधा हम आगे अपने ट्रैक पे। जय माता दी। बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा ना बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं पापा को लेके वैष्णो देवी आऊँगा, वो भी वाया हेलीकॉप्टर आऊँगा। मम्मी को लेके आना था पिछले महीने मई में, बट एक्चुअल क्या था यहाँ पे ब्लैकआउट था, इस वजह से नहीं ला पाया। बट मम्मी को लेके आएंगे अगले से अगले महीने। इस टाइम पापा को लेके आए, माता रानी की कृपा रही, ऐसे सबको लाते रहेंगे। जयकारा मामाई शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की जय।
इस यात्रा के थ्रू आप लोगों को मैं दर्शन कराऊंगा माता रानी जी के पिंडी स्वरूप में, जो कि हमारे भवन के अंदर विराजित है। यहाँ पे आप लोगों को कोई मूर्ति कुछ नहीं मिलती, सिर्फ माता रानी जी की 3 पिंडी दिखाई देती है, माँ काली, माँ वैष्णवी, माँ सरस्वती जी। तो आपको तीनों पिंडी रूप के दर्शन करवाएंगे, भैरव जी के दर्शन करवाएंगे और आपको हर एक चीज़ दिखाने वाले हैं इस यात्रा में। अब जैसे अगर आप लोग डे में अगर आप आते हो, आपके पास कोई भी रिजर्व, आपके पास बुकिंग नहीं है ऊपर रुकने की, तो आप लोग शॉर्ट स्टे ले सकते हो। मनोकामना भवन मिल जाएगा 1 मीटर बीच में, वहाँ स्टे करेंगे और फिर कुछ खा पी के अपना बढ़ेंगे आगे भैरव जी की ओर। तो संडे है, संडे के सैटरडे संडे वीकेंड पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो आप लोग ये चीज़ का मेरा ध्यान रखोगे, जब आप यात्रा के लिए आ रहे हो तो वीकेंड पे ना हो। एक्चुअली क्या पापा की छुट्टी नहीं होती, तो इस वजह से मेरे को वीकेंड में आना पड़ा, वरना मैं हमेशा हमारे वीकडेज पे कभी नहीं आता। मैं मीडियम में आता हूँ, या तो आऊँगा मंडे को या आऊँगा ट्यूसडे वेडनेसडे को। बट माता रानी जी के दर्शन बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि माता रानी जी की कृपा से भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक ड्रीम था जो आज कंप्लीट हो गया। जयकारा मामा शेरवाल जी तो बोल सच्चे दरबार की जय। 8:03 और पहुंच चुके हैं जी वैष्णवी भवन। ये हमारा हटसट भवन है। अगर यहाँ से सेम इधर जाएंगे तो हम चले जाएंगे भैरव जी, वापस जाएंगे चले जाएंगे सांझी छत। अब यहाँ से उतरेंगे नीचे और हम पहुँच जाएंगे सीधा भवन की ओर। देखो ये रहा सामने माता रानी जी का दरबार। जयकारा मामा शेरावाली जी था बोल साचे दरबार की जय। जी वैष्णवी भवन अगर आप लोग बुक करते हो ना, हट सेट भवन या फिर आप गौरी भवन, तो वैष्णवी भवन ये गौरी भवन हमारा ऊपर वाला होता है। और सामने दरबार, सामने कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ नया बन रहा है, बस थोड़ी बहुत स्टेयर्स है, ये हमने कवर करनी है और हम पहुंच जाएंगे सीधा माता रानी जी के दरबार, यानी श्री माता वैष्णो देवी जी के पास। ये देखो ये हम यहाँ से बढ़ते हुए आगे, ये बहुत थोड़ी सी मतलब स्टेयर्स है। अगर आप लोग ये कवर कर लोगे ना तो आप लोग बहुत ईजिली दरबार पहुँच जाओगे। सामने दरबार, जय माता दी। जाओगे तो भैरव घाटी 2 किलोमीटर है। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई श्रद्धालु की संख्या जस्ट अटकार से खत्म होती है, तो रश ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देख लो ये हमारा रोपवे जिससे भी जाना है भैरव जी, तो ऐसी कुछ श्रद्धालु की संख्या रहने वाली है। और आज है संडे और देख लो ऊपर भी कंटिन्यू रश आता है। तो फटाफट चलते हैं, नहा धो के फटाफट से तैयार होते हैं, क्योंकि दर्शन करने हैं और हमें टाइम से पहुँचना है। शाम की बैटरी कार भी है, वो भी टाइम से चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, मतलब दिल खुश हो चुका है पूरा का पूरा। और हेलीकॉप्टर में बस ये है कि आप लोगों का टाइम बच जाता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो स्किप हो जाती है। तो फटाफट चलते हैं नीचे, मनोकामना भवन में पता करते हैं कि शॉर्ट स्टे मिल जाएगा, तो वहाँ पे करके वो ले लेते हैं। अदरवाइज़ जो श्राइन बोर्ड द्वारा बनाई गई फैसिलिटीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट स्नान करने की, स्नान करेंगे और बैग रखेंगे लॉकर में, तत्पश्चात बढ़ेंगे दर्शन में आगे की और जय माता दी। जस्ट सामने कुछ नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफ़ी लोगों को पता है कि क्या कुछ रहने वाला, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं क्या बन रहा है। जहाँ तक लोगों का कहना है ये कुछ ऐसे एक आउटलेट है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है सामने गुलाब। तो सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं और सारे के सारे विदाउट ओनियन एंड गार्लिक सर्व करते हैं, क्योंकि श्राइन बोर्ड की पॉलिसी अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करोगे तो आप लोगों को विदाउट ओनियन गार्लिक ही ओपन करना होगा। तो जस्ट यहाँ से नीचे लेफ्ट लेंगे और हम पहुँच जाएंगे सीधा मनोकामना भवन, जय माता दी। और आज संडे भी है तो इस वजह से हम लोगों को रोपवे में भी भीड़ मिलने वाली है, तो इसलिए फटाफट सब कुछ करना होगा। देख लो नीचे हमारा ये रोपवे है, ये रहा रोपवे अभी खाली पड़ा है क्योंकि सारे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। जैसे जैसे दर्शन करके बाहर निकलेंगे रोपवे में भी रश बढ़ जाएगा। जय माता दी। हमारा रोपवे का सेक्शन, तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट सामने दुर्गा से मिलती है, ऑनलाइन आप लोगों को ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है। बाकी अब देख लो सामने आ चुका हमारा मनोकामना भवन और यहाँ चल के पता करते हैं। आई होप सो मिल जाए, बस खाली एक बार स्नान लेना है और आउटफिट चेंज करना है और उसके बाद फिर फटाफट से दर्शन करेंगे और बढ़ेंगे आगे यात्रा की ओर। पता करते हैं चल के, कोशिश है कि मिल जाए कोई शॉर्ट स्टे। मॉर्निंग में सब हर कोई डॉर्मेटरी खाली कर देता है, मिल जाएगा। नहा धो के चलेंगे। जय माता दी। ये सामने हमारा मनोकामना भोजनालय है, तो यहाँ से एंट्री लेंगे, बैटरी कार वहाँ सामने से मिलती है। जय माता दी। स्टे की जो टाइमिंग है ना वो होती है सुबह 10 बजे की, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:15। तो उन्होंने मना कर दिया है कि आप लोगों को 10 बजे आना पड़ेगा, पर टाइम ऑलरेडी कम है क्योंकि सारी चीज़ ना एक प्रॉपर प्री प्लान्ड है। तो फटाफट चल के ना या तो उधर नहा लेते हैं जहाँ पे श्राइन बोर्ड द्वारा फैसिलिटीज़ है, बाथिंग घाट बने वहाँ बाथिंग घाट पर नहा लेंगे। अदरवाइज अगर वहाँ पे भी स्पेस नहीं हुआ तो फिर से चलेंगे अपना राम मंदिर वेटिंग हॉल में 100 रुपीज़ पे करके वहाँ पे नहा लेंगे, क्योंकि अच्छे से नहा होता भाई, क्योंकि माता रानी का खुला हुआ है। और पीछे माता रानी का दरबार, जयकारा मामा शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की जय। सामने बना हुआ है जन औषधि केंद्र, जहाँ पे आप लोग बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे मेडिसिन वगैरह ले सकते हो। बाकी जगह जगह मेंशन भी है कि राम मंदिर के पास वेटिंग हॉल बनाया गया है, जहाँ पे 100 रुपीज़ पर आवर चार्ज होता है। आप वहाँ पे नहाना धोना सब कुछ कर सकते हो और आपका उसमें ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज मिल जाती है, लॉकर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है।
बट वहाँ पर मेन इशू क्या है कि दर्शन करने के बाद आप लोग वहीं से सामान लेके आपको इधर बाहर की तरफ आना होगा। बाकी आप लोग देख सकते हो लाइव अभी श्रद्धालु संख्या कुछ ये रहने वाली है। बाकी अगर थोड़ी बहुत देर में कम हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर कम हो जाएगी तो आसान से दर्शन हो जाएंगे हमें। बाकी फिर देखते हैं, अदरवाइज फिर गेट नंबर 5 से रिक्वेस्ट करें, गेट नंबर 5 से दर्शन करेंगे। जय माता दी। सामने आप लोग देख लो स्काई वॉक, और मंदिर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैन है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, लेदर की बेल्ट्स हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी बैन है, जो कि आप लोग मंदिर में लेके दर्शन करने नहीं जा सकते। कोई भी स्मार्ट वॉच है वो बैन होती है, नॉर्मल एनालॉग वॉच आप लोग वेयर कर सकते हो, बट स्मार्ट वॉच वेयर नहीं कर सकते। बाकी लॉकर की फैसिलिटी आपको बताऊँ तो आप लोग अब स्मार्ट लॉकर भी यहाँ पे लग गए हैं, जिस पर आप लोग UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, और UPI के थ्रू पेमेंट करके आप लोग अपना सामान उसके अंदर इजीली रख सकते हो। यहाँ देख लो लॉकर नंबर 2 और 3 यहाँ पर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले लॉकर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आगे चल के हम लोग अपने स्मार्ट लॉकर में सामान रख देंगे। अभी चलते हैं फटाफट से स्नान करते हैं, क्योंकि दर्शन करने हैं भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रश ये है संडे का रश आने वाला है। ये सारी लाइन जो है, सारी लाइन लॉकर की रहने वाली है, क्योंकि लॉकर इसलिए नहीं मिलता, सारे श्रद्धालु ऊपर लाइन में लगे हुए हैं, तो लॉकर इसलिए नहीं मिल पाता। जय माता दी। तो कुछ स्मार्ट लॉकर जहाँ पे आप लोग 50 रुपीज़ पे करके यहाँ पे अपना कोई भी अपने सामान रख सकते हो। बट अभी करंट आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ना ऊपर डिस्प्ले भी लगे होते हैं, यहाँ पे आपको लाइव चल रहा है कि टोटल 180 नहीं है, उस टाइम 0 एम्प्टी है। सामने माता रानी जी का दरबार, और संडे के जैसे मैंने आपको एज बोला ही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, श्रद्धालु संख्या ज़्यादा में मिलती है। यहाँ पे भी काम चल रहा है, बहुत जल्द यहाँ पे भी नए स्मार्ट लॉकर्स लगने वाले हैं। तो एक बार देखता हूँ, अगर वहाँ पे ना आ पाए तो ठीक है, वरना श्री राम वेटिंग हॉल में चल रहे हैं, वहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी, आराम से नहा धो पी लेंगे और आराम से वहाँ से इधर आकर हम दर्शन भी कर लेंगे, और वापसी हमारा सारा सामान वहीं से मिल जाएगा। जय माता दी। हो चुके हैं दुर्गा भवन पे। यहाँ पे आप लोग देखो ये है हमारा दुर्गा भवन, और ये है गेट नंबर 5 जो स्पेशली आर्मी के लिए होता है। बट कई बार सिचुएशन ऐसे भीड़ रश ज़्यादा होती है, यहाँ से भी एंट्री दे दी जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए वहाँ पे स्नान यहीं के सामने चल रहे हैं राम मंदिर में। वो 100 रुपीज़ लेंगे और आराम से नहा धो के आ जाएंगे। जहाँ से एंट्री मिलेगी यहाँ दर्शन कर लेंगे, वरना चलेंगे सीधा गेट नंबर 3 से, वहाँ से दर्शन करेंगे। और कोशिश है इस टाइम 8:30 बजे हमें दर्शन कर लेने हैं 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे हमारा रोप वे का टाइम है, स्लॉट है 12 से 2 बजे तक, तो दर्शन कर लेंगे। जय माता दी। ये ना दो के तैयार बढ़ते हैं दर्शन की ओर। जयकारा मामा शेरा वाली सीता बोल साचे दरबार की जय। माथे पे तिलक, चेहरे पे मुस्कान देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हो दर्शन हो चुके हैं, और अब बढ़ रहे हैं भैरव जी दर्शन की ओर। दर्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि संडे क्या होता है रश बहुत ज़्यादा होता है, श्रद्धालु से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोग भी आए तो टाइम लेके आप अगर बुकिंग उस हिसाब से करो, ताकि आप लोग दर्शन आराम से कर पाओ। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। पीछे पापा आ रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं और अपनी रोप पे ऑनलाइन बुक है तो रोप पे लेते हैं और बढ़ते हैं आगे भैरव जी की ओर। जयकारा मामाई शेरा वाली जी का बोल साचे दरबार की जय। कर रहे थे वो करते हमने गेट नंबर 5 से। गेट नंबर 5 से दर्शन जब होते हैं जब आप लोगों के पास कोई भी, अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी आर्मी से हो तो या फिर पुलिस हो, तो आपको इजली दर्शन हो जाएंगे, वरना नॉर्मल पर्सन के थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को दुर्गा भवन के लॉकर मिल जाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आप लोग यहाँ पे रख के दर्शन के लिए जा सकते हो। और उसके अलावा लॉकर फैसिलिटी बहुत सारी है यहाँ पे, स्मार्ट लॉकर्स भी। अब चलते हैं सीधा आगे रोप वे के लिए। जय माता दी। इस टाइम क्या है ना, ऐसे वीकेंड डेज हैं, और वीकेंड पे क्या होता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, मतलब श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप लोग, अगर आप लोग भी आ रहे हो जून में जुलाई में, तो स्पेशली आपको बोल रहा हूँ अपना रोप वे ऑनलाइन बुक करके आना, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पैदल चढ़ने में दिक्कत होती है। और अगर आप ऑफलाइन टिकट्स लेने जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन आपको देखने को मिलने वाली है। और एक बार आपको दिखाऊँ तो मैं देखो काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी लाइन है, जो कि दुर्गा भवन के नीचे, यानी आपको दिखाऊँ तो देखो वहाँ से आपको मिलती है, उधर वहाँ नीचे से ये देख लो जितने भी श्रद्धालु लोग खड़े हैं सारे रोप वे की लाइनों में खड़े हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करके आओगे तो ये टाइम आपको बच जाएगा, आप लोग डायरेक्ट जाके लाइन में लगोगे और सीधा आपको एंट्री मिल जाएगी रोप वे के अंदर। बाकी हमारे स्मार्ट लॉकर को जैसे ऊपर लिखा आ रहा है इस टाइम 18 लॉकर एम्प्टी हैं, तो 18 लॉकर आप लोग ले सकते हो। और अभी सुबह मैंने आपको दिखाया है कि बिल्कुल भी लॉकर नहीं थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। जय माता दी। दर्शन कर सकते हो पीछे माता रानी जी का पवित्र दरबार, जहाँ पे माता रानी जी ने पिंडी रूप में दर्शन दिए थे। तो स्क्रीन में फोटो प्ले कर दूंगा। जो पहली पिंडी वो माँ काली जी की, दूसरी पिंडी माँ वैष्णवी जी की, तीसरी पिंडी माँ सरस्वती जी की। आप लोग दर्शन कर सकते हो पीछे माता रानी जी का दरबार। आज है 15 जून 2025, तो बढ़ते होंगे भैरव जी यात्रा की और जय माता दी। ऑलमोस्ट इस टाइम पे क्या होता है, श्रद्धालु संख्या काफ़ी कम हो जाती थी, बट स्टिल देख लो रश कम नहीं हो रहा। वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। ऊपर देख लो भैरव जी के लिए ऊपर रास्ता है, रोप वे के लिए इधर है।
तो हमारे पास ऑनलाइन टिकट्स है, हम यहाँ से चलते हैं रोप वे से। जय माता दी। जो रोप वे का जो फेयर होता है वो 100 रुपीज़ होता है, उसमें टाइम स्लॉट होता है, उसमें आना जाना आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोग किस टाइम तक आ रहे हो। बाकी देख लो ये लिखा हुआ है वे टू रोप वे स्टेशन, ऑनलाइन टिकट से यहाँ से एंट्री लेते हैं। टिकट मिलती है जो कि ऑनलाइन बुक करने मिल जाती है। और टाइम बोले तो बस देखो पूरा का पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। और ये नीचे सामने मनोकामना भवन, बस यहाँ से हमने नीचे जाना है और सीधा आगे चल के नीचे भी देख लो श्रद्धालु संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग दर्शनों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और सामने जो ऊपर सीधा भैरव जी। जय माता दी। जी भैरव जी पहुँचते हुए मतलब विद इन सेकेंड्स हम रोपवे से आ गए ऊपर। और मैंने आपको सब कुछ बताई थी रोपवे का प्रोसीजर की। अगर आपको प्रॉपर रोपवे का प्रोसीजर कमेंट कर देना रखते इसके वीडियो लेंगे। बाकी थोड़ा सा आगे चलते और पहुँच जाएंगे भैरव जी, करते हैं भैरव जी दर्शन और आप लोगों को भी करवाते हैं भैरव जी दर्शन। जय माता दी। एक बार पहुँचते हुए और आप सभी लोग पूछते हैं यहाँ पे आने के लिए लॉकर चाहिए, यहाँ पर कोई भी लॉकर नहीं चाहिए, ना मोबाइल फ़ोन का ही रखना। आप लोग मोबाइल में बस आप लोगों को अंदर फ़ोटो कैप्चर नहीं करनी, बाकी मोबाइल आप लोगों के साथ कैरी कर सकते हो। तो शूज़ उतारते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं भैरव जी के। जय माता दी। फाइनली जी भैरव जी दर्शन हो चुके हैं और स्क्रीन पे आप लोग भी दर्शन कर सकते हो भैरव जी के और हनुमान जी के। बाकी इस टाइम श्रद्धालुओं की संख्या कुछ ये रहने वाली है। बाकी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अच्छा लग रहा है, मतलब कि गर्मी बैलेंस कम है, अच्छी हवा चल रही है। बाकी व्यू बहुत प्यारा रहने वाला है। तो भैरव जी यात्रा करने के बाद यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। घर जाइए कन्या पूजन अवश्य करें, तत्पश्चात आपका यात्रा संपूर्ण कहलाएगी। तो यहाँ से अब बढ़ेंगे नीचे की ओर। तो अपनी बैटरी कार है शाम 5 बजे की, अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 1। तो यहाँ से थोड़ी देर बाद नीचे उतरेंगे, फिर अपनी बैटरी कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर बैटरी कार लेंगे और चलेंगे अर्धकुंवारी। फिर उतरेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि अर्धकुंवारी से पहले जाना पड़ेगा। बाकी व्यू कुछ ये रहने वाला है। जय माता दी। वन से भैरव जी से भवन का व्यू कुछ ऐसा रहता है। जय माता दी। दर्शन कर लिए, अब बढ़ रहे हैं भैरव जी लंगर की ओर। भैरव जी लंगर ग्रहण करते हैं और फिर बढ़ेंगे नीचे रोपवे से। जय माता दी। जी यात्रा हो चुकी है, भैरव जी दर्शन हो चुके हैं और वापस आए थे रोपवे से। अब जो अपनी बैटरी कार शाम के 5 बजे पर पता करते हैं, अगर पहले एंट्री दे देंगे तो ठीक है पहले उतर जाएंगे, वरना फिर वेट करेंगे मनोकामना वन डोमेट्री लेके और फिर उतरेंगे 5 बजे नीचे की ओर। जय माता दी। जगह जगह देखो ATM फैसिलिटीज भी मिल जाती है। जैसे सामने हमारा इंडसइंड बैंक है, उधर हमारा J&K बैंक है। तो आप लोगों को अगर कैश बोलो आप लोग ATM कैरी कर सकते हो और आप लोग कैश आराम से निकाल के यूज़ कर सकते हो। बाकी वेट कर रहे हैं, जैसे हमारा टाइम स्लॉट आएगा यहाँ से लेंगे अपनी बैटरी कार नंबर और फटाफट चलेंगे बैटरी कार सीधा अर्धकुंवारी की ओर। जय माता दी। चुके हैं वापस बैटरी काउंटर पे अपनी बैटरी कार के लिए। बाकी ना हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है और बैटरी कार का ना सिंपल सा फंड, अगर आप लोग यहाँ से बुक करते हो तो ये 300 रुपये लेती है। 300 रुपये में आप लोगों को अर्धकुंवारी छोड़ देगी। और अगर आप अर्धकुंवारी से भवन के लिए बुक करोगे तो ये लेती है 450 रुपीज़ में। तो ये कुछ इसका प्रोसेस रहता है। और ऑफलाइन टिकट सबको मिल जाती है इफ़ अवेलेबिलिटी होती है। बाकी टाइम स्लॉट्स इसके कुछ ये रहते हैं, इन टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। और आखिरी बैटरी कार है वो रात के 10 बजे की रहती है। और सीनियर सिटीजन या फिर जो हमारे फिजिकल चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए इजीली मिल जाती है और कई बार फ्री भी मिल जाती है उन लोगों को बैटरी कार। जय माता दी। तो वेट करते हैं और थोड़ा चलेगा, चल के बैटरी कार स्टैंड है वहाँ से हमें हमारी बैटरी कार मिल जाएगी। जय माता दी। बढ़ रहे हैं कटरा की ओर और माता रानी जी को करते हैं अलविदा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले महीने फिर दोबारा 10 जुलाई को। बैटरी कार की स्लिप जिस तरह से होती है और बैटरी कार का जो स्टैंड है वो पार्वती भवन से जस्ट आगे होता है। तो आप लोग यहाँ से ये स्लिप मिल जाती है, इसमें नंबर लिखा होगा, गाड़ी नंबर क्या है, और सामने वहाँ पे हमारा स्टैंड है, वहाँ से गाड़ी मिलेगी जो हमें अर्धकुंवारी उतार देगी। और लाइव टाइम दिखाऊंगा आपको स्टॉप वॉच से कि कितने टाइम में हम लोगों को अर्धकुंवारी उतारती है। जय माता दी। कैसी होती है कुछ बैटरी कार। एक स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड करेंगे कि कितने टाइम में हम पहुंच जाएंगे सीधा भवन से अर्धकुंवारी। जय माता दी। देख लो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सामने देख लो भाई बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश वारिश सब कुछ स्टार्ट हो चुकी है।
जस्ट उतरे हैं बैटरी कार से और यहाँ देख लो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये देख लो जिसे कहते हैं ना, ये देख लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। इस वाली बैटरी कार है पापा हैं, ये अलग अलग में आए थे। बाकी देख लो, जय माता दी। और पापा और भाई, मतलब कि मेरा मेन मोटिव ये था कि मेरे को बैटरी कार करना, मेरे पापा की वजह से आना पड़ा है क्योंकि पापा के पैरों में दर्द है और इसी वजह से मैंने हेलीकॉप्टर का किया। वरना एज ऑलवेज मैं यात्रा आराम से अपने पैरों से खुद से कर सकता हूँ। बाकी भाई बारिश बहुत ज़्यादा को जय माता दी। द्वारी हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ आप लोग देख सकते हो ये कुछ प्राइस लिस्ट रहने वाला है, ठीक है। आप लोग ये इसके अकॉर्डिंग अपने प्लान कर सकते हो जर्नी। अब मेन ये था मेरे को पापा को ना जैसे ये सारी एक चीज़ दिखानी थी कि भाई इस तरह से हम ट्रैक से आते हैं, ये सारी चीज़ इस वजह से हम यहाँ से आए हैं। जहाँ पापा को दिक्कत होगी वहाँ हम सीधा पापा को पिट्ठू में पाल के बिठा देंगे। जय माता दी। पढ़ रहे हैं हम लोग हमारा चरण पादुका जी की ओर। और आप लोग देख सकते हो पूरे रास्ते में ट्रैक से पापा को प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ इसी वजह से, वरना स्टेयर से 1 घंटे का है। स्टेज पकड़ो, सीधा नीचे पहुंच जाओ, सीधा कटरा। जय माता दी जी। आप पहुंचे हैं प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका जी। हेलीकॉप्टर से अगर आता करते हैं ये सारी चीज़ें स्किप होती हैं, तो इस वजह से यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे माता रानी जी के एक पत्थर की शिला पे माता रानी जी के चरणों के चिन्ह दिखाई देते हैं। माता रानी जी ने यहाँ से मुड़ के देखा था पीछे के भैरव बाबा आ रहे हैं, तो इस वजह से पत्थर की शिला पे चरणों के निशान दिखाई दिए थे। और यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। तो हम भी दर्शन करते हैं। जय माता दी। पहुँचे हैं गीता माता जी के मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। अब यह हमेशा स्टार्टिंग में पड़ता था बट अब आते टाइम पड़ रहा है सब कुछ, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हो गीता माता मंदिर जी के। जय माता दी। और बढ़ते हैं आगे बाण गंगा की ओर। जय माता दी। आप पहुँचे इस टाइम बाण गंगा। और बाण गंगा अगर जिसको नहीं पता मैं आपको बताऊं तो बाण गंगा माता रानी जी ने बाण से प्रकट की थी हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए। तत्पश्चात उन्होंने इसमें अपने केश धोए थे, तो इसलिए हम इसे बाल गंगा भी कहते हैं। और इस टाइम श्रद्धालु संख्या बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि बारिश हो रही है ऑलमोस्ट, तो हम भी जल के छींटे लेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे कटरा की ओर। जय माता दी। आप पहुँचे इस टाइम शुभ्रा भवन पे, जहाँ पे लंगर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आपको वेटिंग हॉल की फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हो अगर आप लोगों को यात्रा में आगे जाना है। और लंगर के रूप में यहाँ पे आप लोगों को चाय मिलती है, साथ में बिस्किट मिलते हैं। पहले तो यही था, बट एक बार चल के देखते हैं कि क्या कुछ आज लंगर मिल रहा है। बाकी यहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। जय माता दी। ये है हमारा प्राचीन दर्शनी दरवाज़ा, जो सबसे पुराना है वो यही है। इसे थोड़ा सा आगे चलते हमारी स्टेयर स्टार्ट होती हैं और उससे आगे हमारी बाण गंगा आएगी। और उसके बाद सीधा हम पहुंच जाएंगे हमारे गुलशन कुमार जी के लंगर पे, और उससे आगे चलेंगे तो फिर हमारा यात्रा समाप्त हो जाएगी। जय माता दी। आप पहुंचे हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पे, और बस यहाँ से 2 मिनट और हम लेंगे सीधा अपना एग्जिट, और यात्रा हो जाएगी हमारी संपूर्ण। और अगर आप लोग भी आते हो ना, तो हमारे दर्शनी द्वार से आप एंटर होने के बाद ये लंगर खा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। 24 घंटे चलता है, आप लोग किसी भी टाइम ये लंगर ग्रहण कर सकते हो और तत्पश्चात यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। जय माता दी। देख रहे हो, मैं तो एग्जिट ले रहा हूँ और श्रद्धालुओं की संख्या जो दर्शन के लिए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है भाई। मतलब अगर आप लोग आ रहे हो ना भाई, हर एक चीज़ देख समझ के आना। और यहाँ से एग्जिट लेते हैं, सीधा अपना RFID कार्ड जमा करते हैं और करते हैं अपनी यात्रा संपूर्ण। कटरा से प्रसाद लेंगे और फिर बढ़ेंगे रेलवे स्टेशन की ओर। जय माता दी। देख रहे हो, ये दर्शनी दरवाजे से ना एंट्री का जो हमारा यात्रा होती है वो है भाई, बहुत ज़्यादा रश है एज़ कम्पेयर टू पहले। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा रश रहने वाला है। ये देख लो, अब यहाँ से सीधा एग्जिट लेंगे और बढ़ेंगे कटरा की ओर, वहाँ से प्रसाद लेंगे और फिर चलते हैं सीधा दिल्ली की ओर। यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी जरूर लिखे, कोई भी गलती क्षमा कर देना। मिलता है आप सबसे अगली यात्रा पे जुलाई में। जय माता दी।